ओके, तो हम लोग अभी जो शुरू करने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। एक तरह से रिवीजन टाइप ही है। तो क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि इट वाज गिवन बाय एंटनी एल लेवॉइजर। ठीक है, एंटनी एल लेवॉइजर ने इसको दिया था। एंड इसके अनुसार क्या कहा गया था कि द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि मास को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, कि मास को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड हमें पता है कि जैसे मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाते हैं हमारे पास, तो हमारे पास इस साइड को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। इनको कहते हैं रिएक्टेंट और इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, कि द मास ऑन रिएक्टेंट साइड should be equal to mass on प्रोडक्ट साइड। कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का मास जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग इसी का लेते हैं। हमारे पास क्या है, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है। कार्बन का फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये सारे इक्वेशंस हमारे बैलेंस्ड होने चाहिए। ठीक है, बैलेंस्ड हैं हमारे पास। देखो ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पे भी 2, कार्बन 1 यहाँ पे भी 1, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो जब बैलेंस्ड इक्वेशन है तब हम लोग आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एक का एटॉमिक मास होता है 16, 2 है यहाँ पे तो 16 × 2, और यहाँ पे भी हो जाएगा कार्बन 1 प्लस 1 कार्बन है तो 12। इनका मास हम लोग लेंगे। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है 16 होता है ऑक्सीजन का मास, 16 × 2, ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 16 2 जा 32, हो जाएगा 12 प्लस 32, ये हो जाएगा 44 यूनिट्स। यहाँ पे भी हो जाएगा 44 यूनिट्स। तो देखो जो रिएक्टेंट के साइड मास है वही प्रोडक्ट के साइड भी हमारा मास आ रहा है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल करने से पहले यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द मोल कंसेप्ट। कि मोल कंसेप्ट के बेसिस पे ही इसके ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो मोल कंसेप्ट पे 2 फार्मूलाज होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, मोलर मास वही एटॉमिक मास का इक्वल होता है, बस मोलर मास को हम लोग ग्राम्स में लिख देते हैं, एटॉमिक मास को हम लोग AMU में लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट्स में। एक और इसका फार्मूला होता है एवोगाड्रो लॉ के बेसिस पे, एवोगाड्रो नंबर के बेसिस पे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na। तो Na का वैल्यू कितना होता है, Na का वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल। इतना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर तुम इसके न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए। लेट्स डू द फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। कि सिल्वर नाइट्रेट के कितने मास को हम लोग सोडियम क्लोराइड के 5.85 ग्राम से रिएक्ट कराएं ताकि 14.3 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड बने एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट बने। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को रिएक्शन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सबसे पहले रिएक्शन लिखो इसके लिए। तो आंसर इसका रिएक्शन लिखना है क्या है, सिल्वर नाइट्रेट होता है हमारा AgNO3। ठीक है, विल रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड प्लस NaCl से रिएक्ट करता है टू गिव सिल्वर क्लोराइड AgCl एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3। ओके, तो
तो देखो यहाँ पे, और एक और चीज़ बोल रहा है कि यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे देखा जा सकता है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये तो हो गया रिएक्टेंट, इस साइड वाला रिएक्टेंट, तो इस साइड वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे ट्रू है, लग रहा है। ओके, तो उससे पहले मैंने बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखने से पहले अपने को देखना है कि क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है। सिल्वर 1 सिल्वर 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, और क्या है अपने पास सोडियम 1 सोडियम 1। सब चीज़ बैलेंस्ड है, अपने को कोई चीज़ बैलेंस नहीं करना है। तो जब बैलेंस नहीं करना है तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है अपने पास। व्हाट मास ऑफ सिल्वर, तो मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट तो अपने पास दिया नहीं। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मास कितना है? 5.85 ग्राम। will react with sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride, 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate और 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, तो बैलेंसिंग है, सब चीज़ है, तो हम लोग अपने सीधा क्वेश्चन पे आएंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, हमें सिल्वर नाइट्रेट का मास निकालना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा लेट द मास ऑफ AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट बी x। तो जब मैं x लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया x, तो ये क्या बन जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या बन जाएगा, x प्लस 5.85 इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट 14.35 प्लस 8.5। ये क्या बन जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो x प्लस 5.85 इक्वल्स टू 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, 8.14 प्लस 8 22.85। इसको इधर भेज दो, x का वैल्यू अगर निकालना है, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 22.85 माइनस 5.85, दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ 17। तो 17 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अपने पास यहाँ पे यूज़ होगा। सो टोटल सिल्वर, सो मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज, मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज 17 ग्राम्स। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन था। हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अपने पास इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में, व्हेन 4.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आंसर यहाँ लिखेंगे 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 4.2 ग्राम इस एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH में कितने ग्राम्स को ऐड किया गया है, 10 ग्राम्स, तो 10.0 ग्राम्स। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इट गिव्स 2.2 ग्राम्स ऑफ CO2। CO2 ये देता है 2.2 ग्राम, ठीक है। इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर एक एरो का साइन दे देंगे जो कि ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि साइन देता है कि ये एवोपरेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज फाउंड टू वे 12 ग्राम्स। जो रेसिड्यू पीछे छूट गया, रेसिड्यू यानी कि जो अब बाकी का जो पार्ट रह गया, बाकी का क्या क्या रह जाएगा, हम लोग ने क्लास 10th में इसमें पढ़ा, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा। CH3COOH है, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक तरह से CH3COONA प्लस H2O, ठीक है, CH3COONA प्लस H2O। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से NaHCO3, ये है 4.2 ग्राम्स प्लस CH3COOH, ये है 10 ग्राम्स, reacts to give CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। CO2 का जो मास है वो है 2.2 ग्राम्स, CO2 का मास है 2.2 ग्राम्स, और बाकी ये जो बच गया रेसिड्यू, इसका मास है 12 ग्राम्स, ठीक है। तो हमें बताने कि क्या हम लोग को बोल रहा है, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हमें प्रूफ करना है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं, मास ऑन रिएक्टेंट या मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 4.2 प्लस 10, ठीक है, ग्राम्स इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है 12 प्लस 2.2, 12 प्लस 2.2 ग्राम्स, दोनों को ऐड कर दो, 4.2 प्लस 10 14.2 ग्राम्स इक्वल्स टू 12 प्लस 2.2 14.2 ग्राम्स। दोनों क्या है हमारा, दोनों में मास ऑन रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे इधर एरो डाल के कि नाउ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ मैं लिख दूंगा हैंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड। ठीक है, ये था, इसको ले लेंगे मास ऑफ CO2 रिलीज्ड। ठीक है, तो कितना मास ऑफ CO2 अपना रिलीज हुआ है इसको देखेंगे। तो कितना मास ऑफ CO2 रिलीज होगा अपने पास, देखो 6.3 प्लस 15 इक्वल्स टू 18 प्लस x। ये मैं ग्राम से यहाँ इनका यूनिट लिख देता हूँ ऐसे। 6.3 प्लस 15 कितना होगा 21.3 इज इक्वल्स टू 18 प्लस x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 18 को इधर ले आओ तो 21.3 माइनस 18, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3.3 ग्राम्स। ठीक है, x का वैल्यू हो जाएगा 3.3 ग्राम। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 3.3 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर है। आते हम लोग अपने 4th क्वेश्चन पे।